एक ऐसा ब्लैक मैजिक रिचुअल जो तुम्हारी मौत के बाद भी खत्म ना हो, हर जन्म में तुम्हारा इंतजार करता रहे। अथर्व की कहानी कुछ ऐसी ही है। क्या आप मानते हैं कि एक फैसला जो आपने पिछले जन्म में लिया था आज भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है? कभी सोचा है अगर किसी ने आप पर काला जादू किया हो और मौत के बाद भी उसका असर खत्म ना हुआ हो तो? अगर वो श्राप आपकी बॉडी पर नहीं बल्कि आपकी सोल पर किया गया हो तो हर जन्म, हर नई पहचान, हर नई जिंदगी, लेकिन एक ही अंधेरा जो सदियों से आपका पीछा कर रहा हो। आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसी बात से हुई जो मैंने इंटरनेट पर देखी और जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। दुनिया के अलग अलग देशों के कुछ लोग खुद को स्पेल कास्टर्स और ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स बताकर ऑनलाइन अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे थे। तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल आया, अगर किसी ने सिर्फ क्यूरियोसिटी में ऐसे किसी सर्विस को ट्राई कर लिया तो क्या होगा? बस इसी एक सवाल से जन्म हुई आज की कहानी। ये कहानी है अथर्व की, एक मैकेनिकल इंजीनियर जो मुंबई में एक बड़ी पावर कंपनी में काम करता था। साइंस पर यकीन करने वाला अथर्व कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन उसकी अपनी क्यूरियोसिटी उसे उसके पिछले जन्म का और वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था एक ऐसा श्राप जो मौत से भी ज़िद्दी था। मैं हूँ सियारा और आज की कहानी है द स्पेल। क्या ब्लैक मैजिक जन्म जन्म तक साथ चल सकता है? आइए शुरू करते हैं। अथर्व को फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी थी, इसीलिए एक दिन ऑफिस से घर लौटने के बाद उसने लैपटॉप खोला और इंटरनेट पर एक मशहूर, बहुत ही पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ब्राउज़ करना शुरू किया। मैं उस प्लेटफॉर्म का नाम जानबूझकर नहीं बताऊंगी, वरना वीडियो ख़त्म होते ही आप में से आधे लोग क्यूरियोसिटी में वहां पहुंच जाएंगे। फ्रेंच ट्यूटर्स देखते देखते अचानक उसकी नज़र एक बिल्कुल अलग कैटेगरी पर पड़ी। स्क्रीन पर लिखा था स्पेल कास्टिंग एंड स्पिरिचुअल सर्विसेज। अथर्व को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है या कुछ और? क्यूरियोसिटी में उसने कैटेगरी खोली। 1, 2, 10 नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से सैकड़ों प्रोफाइल्स उसके सामने थी। कोई लव स्पेल का दावा कर रहा था, कोई कर्स रिमूवल, कोई प्रोटेक्शन रिचुअल, और कुछ लोग तो पिछले जन्म और स्पिरिचुअल गाइडेंस तक की सर्विसेज ऑफर कर रहे थे। फीस भी अजीब थी। कुछ लिस्टिंग सिर्फ $5 से शुरू हो रही थी और कुछ की कीमत $500 से भी ज़्यादा थी। अथर्व को ये सब किसी मजाक से कम नहीं लगा। तभी एक प्रोफाइल ने उसका ध्यान खींच लिया। नेम ओगन,
कंट्री नाइजीरिया और रेटिंग 4.9। प्रोफाइल के मुताबिक वो सालों से स्पिरिचुअल रिचुअल्स करता आ रहा था। नीचे हजारों रिव्यूज़ थे। सबसे ऊपर एक रिव्यू इंडिया से था, अरुण कुमार। अथर्व ने रिव्यू पढ़ा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लोग भी ना इंटरनेट पर कुछ भी बिलीव कर लेते हैं। फिर उसकी नज़र सर्विस टाइटल पर पड़ी, आई विल कास्ट ए पावरफुल विश स्पेल। ना जाने क्यों उसके अंदर से एक आवाज़ आई, एक बार ट्राई करके देखते हैं। उसने ऑर्डर नाउ पर क्लिक कर दिया। पेमेंट पेज खुला। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, नाम, ईमेल सब भरने के बाद अगला पेज सामने आया। स्पेल रिक्वायरमेंट्स, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिसेंट फोटोग्राफ, कंट्री, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस रिचुअल। अथर्व कुछ देर तक खाली स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने सिर्फ एक लाइन टाइप की, आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई पास्ट लाइफ। उसने सबमिट पर क्लिक कर दिया। कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन मैसेज आया, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, रिचुअल विल बिगिन विदिन 48 आवर्स। नीचे एक और लाइन लिखी थी, वंस द रिचुअल स्टार्ट्स डू नॉट इंटरफियर। अथर्व जोर से हंस पड़ा। लगता है मार्केटिंग भी हॉरर मूवी जैसी करते हैं। उसने लैपटॉप बंद किया और उसी पल उसकी ज़िंदगी का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। कुछ ही मिनट बाद अथर्व के ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आया, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, आई विल स्टार्ट द स्पेल as soon as I can। बस इतना ही, ना कोई इंस्ट्रक्शंस, ना कोई एक्सप्लेनेशन। अथर्व ने मेल बंद की और ऑफिस के काम में इतना बिजी हो गया कि शाम तक उसे उस ऑर्डर की याद ही नहीं रही। लेकिन उस रात उसने एक ऐसा सपना देखा जो किसी सपने जैसा था ही नहीं। सब कुछ धुंधला सा था, जैसे किसी ने अलग अलग यादों को एक साथ जोड़ दिया हो। वो किसी अनजान गांव में खड़ा था। चारों तरफ मिट्टी के घर, दूर से ढोल की धीमी आवाज़ और गांव के बीच एक बड़ी सी आग जल रही थी। कुछ लोग उस आग के चारों तरफ खड़े थे। वो किसी प्राचीन रिचुअल में व्यस्त लग रहे थे। अथर्व उनके चेहरे देखने की कोशिश करता, लेकिन हर बार धुआं उन्हें छुपा देता। फिर अचानक सब लोग एक साथ उसकी तरफ मुड़ गए और उसकी आंख खुल गई। सुबह जब अथर्व उठा तो उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसने पूरी रात सोया ही ना हो, जैसे वो सपना देख नहीं रहा था बल्कि कहीं और था। ऑफिस जाते वक्त उसका फ़ोन बार बार बजने लगा। अननोन नंबर्स, पहला कॉल, दूसरा कॉल, फिर तीसरा कॉल। उसने एक कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक बुज़ुर्ग आदमी की आवाज़ आई, हेलो, क्या आप मुझे एबेल का नंबर दे सकते हैं? मुझे उनसे एक प्रेयर करानी है। अथर्व कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। सॉरी,
शायद आपने गलत नंबर डायल किया है। कॉल कट हो गया। लेकिन अजीब बात यही ख़त्म नहीं हुई। उस दिन उसे एक पुराने स्कूल फ्रेंड का मैसेज आया। फिर कोचिंग क्लास का एक दोस्त जिससे उसकी बात सालों से नहीं हुई थी। जैसे अचानक पुरानी यादें, पुराने लोग और भूले हुए रिश्ते सब एक साथ उसकी ज़िंदगी में लौटने लगे थे। अथर्व को समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ इत्तेफाक था या किसी ने उसकी ज़िंदगी के बहुत पुराने पन्ने खोलने शुरू कर दिए थे। पुरानी रहस्यमय परंपराओं में एक कहानी कही जाती है कि कुछ रिचुअल्स का असली मकसद भविष्य बदलना नहीं होता, बल्कि वो यादों के दरवाजे खोलते हैं। ऐसी जो इंसान की नहीं, उसकी रूह की होती है। और अगर रूह के साथ कोई अधूरा हिसाब जुड़ा हो तो उसे सबसे पहले याद करना पड़ता है कि कहानी शुरू कहाँ हुई थी। दूसरी रात सपना पहली रात से भी ज़्यादा अजीब था। इस बार अथर्व किसी और जगह था। उसके सामने ज़मीन पर एक गोल दायरा सर्कल बना हुआ था। उस दायरे के अंदर चीनी, दालचीनी, शहद और कई मीठी चीज़ें बहुत ही ध्यान से रखी गई थी। कुछ लोग धीमी आवाज़ में मंत्र जैसे कोई चीज़ बोल रहे थे। अथर्व उनकी भाषा समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। ये पहले वाले रिचुअल जैसा नहीं था। इसमें गुस्सा नहीं था। इसमें जैसे किसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही थी। धुंध के बीच उसे दो छोटी डॉल्स दिखाई दी, एक आदमी की और एक औरत की। दोनों को लाल धागे से एक साथ बांधा गया था। अथर्व उनके करीब जाने ही वाले थे कि अचानक मोबाइल नोटिफिकेशन की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। रात के ठीक 3:03 बज रहे थे। उसने आंखें मलते हुए फ़ोन उठाया। ईमेल का सब्जेक्ट था स्पेल कंप्लीटेड। अथर्व का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ईमेल के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, योर रिक्वेस्टेड रिचुअल हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। उसके नीचे 3 वीडियो फाइल्स अटैच थी। हर वीडियो का नाम सिर्फ इतना था, रिचुअल पार्ट 1, रिचुअल पार्ट 2, फाइनल इन्वोकेशन। अथर्व कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसके हाथ खुद ब खुद पहले वीडियो पर चले गए और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस वीडियो में जो चेहरा दिखने वाला था उसे वो पहले भी कहीं देख चुका था, बस याद नहीं आ रहा था कहाँ। सुबह जब अथर्व की आँख खुली, उसका पूरा शरीर टूट रहा था, जैसे उसने पूरी रात कोई भारी काम किया हो। आँखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स पड़ चुके थे, सिर भारी थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। उसने ऑफिस में मेडिकल लीव डाल दी।
आज उसका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन असली परेशानी अब शुरू हुई। उसका फ़ोन लगातार बज रहा था। एक अननोन नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस बार उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, कैन आई स्पीक टू एबेल? अथर्व ने गुस्से में कहा, रॉन्ग नंबर। कॉल कट हो गया। 2 मिनट बाद फिर फोन बजा। इज एबेल देयर? अथर्व ने बिना जवाब दिए फोन काट दिया, लेकिन कॉल्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था आई नीड एबेल अर्जेंटली। कोई बोल रहा था टेल एबेल द वर्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड। और फिर एक कॉल ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। दूसरी तरफ एक धीमी आवाज आई, टेल लुनारिस टू अरेंज एवरीथिंग बिफोर सनसेट। अथर्व ने तुरंत पूछा, हु इज लुनारिस? लेकिन लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। अथर्व का दिमाग सुन्न हो गया। एबेल, लुनारिस, ये कौन लोग थे? और सब उसके फ़ोन पर ही क्यों कॉल कर रहे थे? शाम तक वो इसी उलझन में बैठा था। तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल नोटिफिकेशन आई। सब्जेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी। अथर्व ने बिना ज़्यादा ध्यान दिए ईमेल खोली। उसके हाथ वहीं के वहीं रुक गए। प्रोजेक्ट लोकेशन लिखा था नाइजीरिया। अथर्व कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसने कभी नाइजीरिया के लिए अप्लाई नहीं किया था। ना ही उसकी कंपनी ने उसे किसी ओवरसीज़ असाइनमेंट के बारे में बताया था। फिर ये ईमेल उसके इनबॉक्स में आई कैसे? उसे अब पहली बार महसूस हुआ शायद ये सिर्फ कोइंसिडेंसेस नहीं थे, जैसे कोई उसे वापस बुला रहा हो। अथर्व अभी भी नाइजीरिया वाली ईमेल को देख ही रहा था कि उसके ऑफिस का ऑफिशियल आउटलुक नोटिफिकेशन आ गया। सब्जेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट असाइनमेंट। उसने तुरंत ईमेल खोली। डियर अथर्व, हमें खुशी है कि कंपनी को नाइजीरिया में एक बड़ा पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इंजीनियरिंग टीम के कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को साइट डिप्लॉयमेंट के लिए अगले हफ्ते नाइजीरिया भेजा जा रहा है। आप उन सिलेक्टेड इंजीनियर्स में से एक है। अथर्व ने ईमेल 2 बार पढ़ा। ये मजाक नहीं था, ये उसकी कंपनी का ऑफिशियल ईमेल था। नीचे लिखा था, काइंडली सबमिट योर पासपोर्ट इमीडिएटली फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग एंड ट्रैवल फॉर्मेलिटीज़। सब कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा था जैसे किसी ने उसके लिए पहले से ही रास्ता तैयार कर रखा हो। अथर्व ने बिना ज़्यादा सोचे अपना पासपोर्ट HR डिपार्टमेंट को भेज दिया। अगले कुछ दिन वीज़ा, ट्रैवल ब्रीफिंग, मेडिकल क्लियरेंस और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में निकल गए। बीच बीच में वो अजीब सपने अब भी आते रहे। कभी जलती हुई मशालें, कभी ढोल की आवाज़, कभी कोई उसका नाम नहीं, एबेल पुकारता। और हर सुबह उठकर उसे लगता जैसे उसकी ज़िंदगी उसके कंट्रोल से धीरे धीरे निकल रही हो। फिर
आखिर वो दिन आ ही गया। सैटरडे। फ्लाइट मुंबई से उड़ी। कई घंटों के सफ़र के बाद पायलट की आवाज़ कैबिन में गूंजी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी आर नाउ प्रिपेयरिंग टू लैंड इन नाइजीरिया। उसने ये जगह कभी देखी नहीं थी, फिर भी उसे ये लग रहा था जैसे वो घर वापस आ रहा हो। अथर्व ने फ्लाइट की खिड़की से बाहर देखा। नीचे फैली हुई नाइजीरिया की ज़मीन, और ना जाने क्यों उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उसके हर सपने का मतलब बदलने वाला था, और वो दो नाम एबेल और लुनेरिस सिर्फ गलत फ़ोन कॉल्स का हिस्सा नहीं थे। वो उसकी अपनी कहानी के सबसे खौफनाक पन्ने थे, जो सदियों से खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या एक आदमी की रूह सच में अपने पिछले जन्म की यादें वापस पा सकती है, या कोई और उसे याद दिला रहा था? और अगर कोई ताकत सदियों से उसका इंतज़ार कर रही थी, तो उसने अथर्व को ही क्यों चुना? ये सफ़र अभी बस शुरू हुआ है। अगले भाग में अथर्व की मुलाकात होगी उस आदमी से जिसने सिर्फ एक ऑनलाइन स्पेल नहीं किया, बल्कि शायद अनजाने में सदियों पुराना एक दरवाज़ा खोल दिया। और यकीन मानिए, उस दरवाजे के उस पार जो था, उसके लिए अथर्व भी तैयार नहीं था। अगर आप अथर्व की जगह होते, क्या आप नाइजीरिया जाते, या उस स्पेल को वही ख़त्म मानकर सब कुछ भूल जाते? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं पार्ट 2 में।